अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि कराची में नया दिन है, नया हादसा। डंपर ने और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। शाह लतीफ टाउन में बहन भाई को कुचल दिया गया। जख्मों की ताप ना लाते हुए भाई दम तोड़ गया, जबकि बहन जेर इलाज है। मरने वाले घर का इकलौता बेटा था जो लाडली बहन को ट्रीट देने गया। गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी में डंपर ने 3 अफराद को रौंद डाला, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। मुश्तल अफराद ने डंपर जला दिया, जबकि सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। 2 रोज़ में 6 अफराद डंपर गर्दी का शिकार हो गए। शहर में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की जाने का सिलसिला। रवा साल में अब तक 99 शहरी मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो चुके। इस मुतालिक आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की जाने का सिलसिला नहीं थम सका है। रवा साल में अब तक 99 शहरी मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो चुके हैं। रोज़ एक नया वाक़या होता है। तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते। जी खुर्रम। हैवी ट्रैफिक और डंपर पर पाबंदी के दावे सिर्फ दावे ही दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 36 घंटों की बात करें तो 8 शहरी जो है वो डंपर की और नामालूम जद में आके जा भाग चुके हैं। रवां साल में अब तक जो है वो 99 शहरी जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं अब तक ट्रैफिक हादसात में जा भाग हुए। 1300 अफराद जो है वो ज़ख्मी होकर अस्पतालों और कुछ जो है वो माजूर होकर अपने घरों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो इनको सर्टिफिकेट दिया गया है कि कराची की आवाम को रौंद के डालो, कुचल दो। अब लोग घरों से बाहर निकले, रोड पे आए तो कफन बांध के आए क्या? हम किससे सवाल करें इस चीज़ का? रोज़ाना जवान लड़के, बच्चे, बूढ़े ट्रकों के नीचे आ रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सर, हैवी ट्रैफिक पे पाबंदी जो है ना, ये सिर्फ वक्ती तौर पे लगाते हैं जहां इनकी जेबें गर्म करनी होती हैं। मतलब ये है कि हैवी ट्रैफिक अभी भी देखें जा रहा है। ये देखें 22 जनवरी यूनिवर्सिटी रोड पे, ये देखें मैं बचाऊं 22 जनवरी को आज आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ ये अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने उसको इशारा भी किया लेकिन उसने नहीं सुना। हैवी ट्रैफिक तो चलता है लेकिन इसमें जो ड्राइवर बैठे हुए होते हैं ये नशे में होते हैं। आईजी सिंध और ट्रैफिक पुलिस तो ये दावे करती आ रही है कि वो ट्रैफिक को रोक रही है, लेकिन ट्रैफिक एहलकार रोडों पर मौजूद होते हैं और दंदनाता हैवी ट्रैफिक जो है उनकी नज़रों के सामने से ही गुजर रहा होता है। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि डंपर ड्राइवर नशे के आदी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के शहरी ट्रैफिक हादसात में अमवात पर फट पड़े। मजीद क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए शहर में। पहले कोचों का बंद किया है, अभी डंपरों को भी बंद कर दे। बड़े टैंकर वगैरह होते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। रात 8 बजे के बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली उस पर अमल दरामद होना। दावे के दावे धरे रह जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। आवाम का कोई नहीं है, आवाम का सिर्फ फल्ला है भाई। पैसे दे के छोड़ दिया जाता है, ये नहीं किया जाए। उन पे सख्ती की जाए। ये लोगों की जानें चली जाती हैं, ये लोग नशे करके गाड़ियां चला रहे होते हैं। कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसा। सिंध हुकूमत ने दिन के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। डंपर को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को रात के वक्त ऑपरेशन करने का हुक्म दिया गया। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर की फिजिकल वेरिफिकेशन करने का फैसला कर लिया गया है। गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड सर्टिफाइड किया जाएगा। वाटर बोर्ड के टैंकर की भी 1 माह में इंस्पेक्शन की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर चालान में 4 गुना इजाफे का फैसला कर लिया गया। सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत जारी कर दी। कहा कि अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो भी कवानीन के खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सड़कों को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची ने टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ने ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीनी सरज़मीन और फ़लस्तीनी अवाम के हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने इस मामले पर OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया।
इसराइल का मशरिक़ लबनान पर ड्रोन हमला, 6 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा की राहदारी से इनखला शुरू कर दिया है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी, इसराइल ने लबनान पर ड्रोन हमला कर दिया। लबनान न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि ड्रोन ने मशरकी इलाके बका के कस्बे जन्नाता को हदफ बनाया। कई अफराद शहीद और जख्मी हुए। इसराइल ने जनूबी लबनान से अपनी फौज निकालने से भी इनकार कर दिया। कहा है कि लबनान की जानिब से मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी नहीं की गई। दूसरी जानिब कैदियों के तबादले के बाद इसराइली फौज निस्सारिम राहदारी से निकल रही है। ये राहदारी गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। फलस्तीनी अपनी रियासत सऊदी अरब में कायम कर ले, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तजवीज़ दे दी। सऊदी अरब ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इसराइली चैनल को 14 को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन पड़ी है, फ़लस्तीनी रियासत वहाँ कायम की जा सकती है। नेतन्याहू ने 2 रियासती हल को इसराइल के लिए सिक्योरिटी ख़तरा करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया कि इस तरह के बयानात से ख़त्ते में अमन को ख़तरा है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी बराए मशरिक़ वस्ता अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमीश वॉकन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू की गई। बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राब्तों, पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। पाक बहरिया की अम मशकों का तीसरा रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पहले अम डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। कहा कि दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें, क्योंकि आलमी माशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। बहरा हिंद में आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर मौजूद है। दहशत गर्दी और समंदरी लुटेरों से निपटना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। Deregulation, rapidly evolving technologies, transition in world power structure, growing threats from non-state actors have made it obligatory for us to sit together, discuss our challenges together, learn from each other and formulate strategies for the common good of our people. Navy's role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong Navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. The Aman Dialogue presents more than a forum of discussion. It serves as a catalyst for action, a platform for forging lasting partnership, building friendships and enduring relationships, all to resonate, resolve, embodied in the motto of Aman Exercise, Together for Peace. महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल का ज़ामिन है। पाक बहरिया की अम मशक़ें तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई। इस मौके पर पहले अम डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब भी मुनाकिद हुई। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। लिखा कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह के अख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। ये ठीक है कि 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी है। इसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत चलेंगे। कराची में दुकानदार और परेडी थाने के एहलकार का झगड़ा, वकास और एहलकार के दरमियान झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकार रॉन्ग वे आ रहा था, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है एहलकार की मोटरसाइकिल वकास की बाइक से जा टकराई। कराची में दुकानदार और परेडी थाने के एहलकार का झगड़ा, वकास और एहलकार के दरमियान झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकार रॉन्ग वे आ रहा था, एहलकार की मोटरसाइकिल वकास की बाइक से जा टकराई। मोटरसाइकिल टकराने के बाद शहरी और एहलकार की हाथापाई हुई, जबकि पुलिस एहलकार ने मोबाइल बुलाई और 3 शहरियों को थाने में लॉकअप करा दिया। कराची में दुकानदार और परेडी थाने के एहलकार का झगड़ा, वकास और एहलकार के दरमियान झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई।
एक और अहम खबर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मौके पर शार फैसल पर हर किस्म की पार्किंग पर पाबंदी होगी। शार फैसल से मुत्तसिल दोनों तरफ तमाम सर्विस रोड पर हर किस्म की पार्किंग पर 48 रोज तक पाबंदी आयद होगी। शार फैसल पर पार्किंग पर पाबंदी 9 फरवरी से 28 मार्च तक होगी। रिहायशी और दफातर के मुंतजमीन को आगाह कर दिया, ट्रैफिक पुलिस सर्विस रोड पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क नहीं की जाएगी। और अब ये जानिए, कराची में कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा कर दिया, रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले हमें सजाब से निकाला जाए। तफसीलात क्या है, शहरियों का क्या कहना है, साद शरीफ से जानते हैं। जी हाँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो 9, 10 और 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि सर्दी का मौसम है। और गर्मियों में शहरियों का क्या हाल होगा जब सर्दियों में शहरी इतना परेशान नज़र आ रहे हैं। कारोबारी शख्स अलग परेशान है, घर में ख़वातीन अलग परेशान है। और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकब लाइन में, जहाँ पर मैं एक चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर शहरी बैठे हुए मौजूद हैं। यहाँ जो है वो 4 दफ़ा होती है 1.5 घंटे की, और इतना परेशान किया हुआ है कि ना उस टाइम पे रात को जो लोड शेडिंग होती है उसमें पानी आने का टाइम होता है, वहाँ घर में पानी नहीं आता। और हर तरह से हमने कोशिश कर ली है कि इसके टाइम चेंज करें, लेकिन वो टाइम चेंज नहीं करते। भाई ये बताइएगा कि सर्दी के मौसम में लोड शेडिंग कितनी हो रही है और कितनी मुश्किल हो रही है? बात ऐसा है, लोड शेडिंग यहाँ पे बहुत कथी तादाद में हो रही है। अच्छा, लोड शेडिंग के अलावा जो यहाँ पे उन्होंने कुंडा माफिया रखा हुआ है। कुंडा आपको मीटर की बिजली लेनी है तो कम आएगी, और अगर आपको कुंडे की बिजली लेनी है तो 24 घंटे आएगी। कि सर्दी के इस मौसम में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो आगे शहरी जो है वो उसका तरीक़ेकार नहीं निकाल पा रहे। गर्मियों के मौसम में किस तरीके से गुजारा करेंगे, शहरी बेहद परेशान भी नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा होने लगा। चीनी फ़ी किलो 165 रुपये में दस्तयाब है। तफसीलात क्या है, मोहम्मद अली जा से जानते हैं। दिन बाद रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, और उससे कबल अशिया खुर्नोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए। लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बरक्स कीमतों में इजाफा हो रहा है। चावल हो, चीनी हो, बेसन हो, इनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर चीनी की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। और अब 165 रुपये किलो तक लोगों को चीनी दस्तयाब है। इस वक्त हम एक जनरल स्टोर के बाहर मौजूद हैं और शहरियों से गुफ्तगू करते हैं जो यहाँ पर चीज़ों की ख़रीदारी के लिए आए हैं। आप बताइए, चीनी महंगी हुई है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले कितने की मिल रही थी, अब कितने की मिल रही है? रमज़ान से पहले तो 150 रुपये किलो थी, अभी 165 रुपये किलो हो गई है। लेकिन रमज़ान आया नहीं है, रमज़ान स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो ये तो गरीब आदमी की पहुँच से चीनी भी दूर हो चुकी है। चीज़ें वैसे भी बहुत महंगी है, फ्रूट भी बहुत महंगा हो रहा है, ये चीज़ें भी बहुत ऊपर जा रही हैं। तो अब गरीब आदमी रमज़ान में रोज़े रखे, उनको चीनी का इस्तेमाल होता है, फ्रूट का इस्तेमाल होता है। क्योंकि रमज़ान में दिहाड़ी भी मुश्किल से मिलती है, काम भी कम होता है, तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ये रोज़े कैसे रख सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल, ये निशान है जिसका जवाब अहकाम बाला को इस सूरत में देना चाहिए कि वो कीमतों में कमी करें। बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर, से अफ्रीकी वनडे सीरीज़ के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में कीवीज ने 6 विकेटों पर 330 रन का मजमुआ बनाया। ग्लेन फिलिप ने सेंचुरी स्कोर की। जवाब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन काबिल ज़िक्र कारकर्दगी ना दिखा सकी। पूरी टीम 252 रन पर आउट हो गई। फ़खर जमान 84 रन के साथ नुमाया रहे। टूर्नामेंट का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। सेंचुरी ना होने का अफसोस नहीं, मैच हारने का दुख है। हमारी अच्छी पार्टनरशिप लग जाती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। कौमी ओपनर फ़खर जमान की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कज़ाफी स्टेडियम को देखकर दिल खुश हो गया। पूरे मुल्क में इस तरह के स्टेडियम बनने चाहिए। एक मैच की परफॉर्मेंस पर बाबर आजम पर तनकीद करना मुनासिब नहीं, वो अगले मैचेस में परफॉर्म करेंगे। मौसम की बात करें, रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां पर बादलों और सूरज की आग मचोली जारी है। बाला इलाकों में लिंक रोड बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या तफसीलात है, मुजफ्फराबाद से मुमताज़ भट्ट से जानते हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मैं मौजूद हूँ। मौसम की बात करूँ तो बादलों और सूरज की आग मचोली का सिलसिला जारी है। कहीं हल्के बादल हैं और कहीं धूप निकली हुई है। अगर आज़ाद कश्मीर भर के 10 अजला की बात करूँ, वैली, नीलम वैली, पुंछ और रावलाकोट के अंदर सर्दी की शिदत बरकरार है। बालाई वादी नीलम के अंदर ग्रेस वैली, शोंठर वैली का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, जिससे 8000 आबादी को सफरी सहूलियात में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि बालाई इलाकों नीलम वैली
जबकि सुरगन वैली के इलाकों में खुराक की शदीद किल्लत हो चुकी है। जबकि अवाम में मकामी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आटा एलोकेशन से कम दिया जाता है। अगर दूसरी जानब अगर बात करूँ मैं मौसम की, तो दर्जा हरारत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत के अंदर बालाई इलाकों का दर्जा हरारत बदस्तूर बरकरार है। अगर मौसम की बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान वादी नीलम और आज़ाद कश्मीर का जो मौसम है वो खुश्क रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। मानसरा में पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस पर मजीद क्या तफसीलात है, मानसरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से जानते हैं। जी कैसर। मानसरा और उसके गिरदोनुमा का मौसम जो है, कहीं पर धूप है तो कहीं पर जो है मौसम साफ़ है, जिसकी वजह से मानसरा और उसके गिरदोनुमा का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। बलाई पहाड़ी इलाकों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बलाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत है उसका सिलसिला अभी तक बरकरार है। वादी शुगरां, वादी कगां और वादी नारांग के अंदर इस वक्त जो है शदीद सर्दी जो है वो पाई जा रही है, क्योंकि बलाई पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ़बारी जो है वो मौजूद है। अगर बात करें वादी शुगरां की तो स्याहों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त वो बर्फ़बारी के जो शौकीन स्याह हैं वो वादी शुगरां का रुख किए हुए हैं और शुगरां के अंदर वो अपनी फैमिली के साथ जो है वहाँ पर उस ठंडे ठार मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है बारिशों और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो 40% तक कम हुआ है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक बारिशों और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो उसका कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया। 2 रोज़ के बाद जो है बारिशों और बर्फ़बारी का जो निराया सिलसिला है वो मानसरा के अंदर जारी हो जाएगा, जिसकी वजह से मानसरा और उसके गिरदनुमा का जो मौसम है वो सर्द हो जाएगा। चौधरी कैसर बहुत शुक्रिया। आप ये जानिए इस्तांबुल में 2 साल बाद मौसम की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया। दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया। आपको लिए चलते हैं इस्तांबुल, जहां मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज़ सखीर रामे। सखीर बताइएगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, तुर्की में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज़ हो गया हुआ है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि इस वक्त शदीद बर्फबारी जारी है। और पिछले गुज़श्ता साल में अगर आप देखें तो गुज़श्ता साल इस्तांबुल में बर्फबारी नहीं हुई थी, जबकि इस साल जो बर्फबारी की तवक्को की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। और महकमा मौसमियात की पेशीनगोई के मुताबिक फरवरी और मार्च के महीनों में इस्तांबुल में ख़ास तौर पर बर्फ़बारी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और यहाँ पर इस वक्त अगर दर्जा हरारत को देखा जाए तो 0 दर्जा सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और जो महसूस किया जा रहा है वो -3 -4 है। और इस्तांबुल में बर्फ़बारी साल में 2-3 मरतबा सर्दियों के मौसम में होती है, जो कि गुज़श्ता साल में नहीं हुई थी। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में मिनी मैराथन रेस, बच्चे बूढ़े हों या नौजवान सभी ने तेज दौड़ लगाकर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की। रिपोर्ट कर रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा खान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।